यह कहानी एक हाजीपुर गांव की, जहां पे एक लड़की निशा नाम की है, जो अपने रास्ते से जा रही होती है और वो जाते जाते उसका ध्यान पड़ता है सामने से आ रहे हुए आकाश पे। ये अपने जगह पे जाकर के खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये देख लेती है कि सामने से आकाश आ रहा है इससे मिलने के लिए। निशा वहां पर जाकर के रुक जाती है, तभी देखती है कि आकाश आ चुका है। आकाश आते आते, वो बड़ा ही सीधा साधा और नादान लड़का था, जो कि आते आते उससे मिलने की सोचता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर वहीं पे आकाश खड़ा होकर के सोचने लगता है कि इससे कैसे कहूँ अपना प्यार का इजहार। वहीं पे निशा बोलती है कि क्या हुआ आकाश, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से क्यों रोके और क्या बताना चाहते हो, बताओ। तुम यहाँ आए हो, कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। आज बोलो क्या बात है, तुम इतने दिनों बाद आए हो। आकाश बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ निशा, और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, ये बताओ। क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर बताती हो तो अच्छा है, चलो चलते हैं कहीं। यही सुनकर निशा घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है। फिर निशा उसके बाद अपने घर चली जाती है और उसे कहती है कि शाम को मिलना 4 बजे। इसी के साथ निशा वहां से जाती रहती है। फिर आकाश खड़े खड़े सोचता रहता है कि मैं अब यहाँ खड़ा होकर के क्या करूंगा, तो मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। तो आकाश भी वहां से निकलने की सोचता है। चलो आकाश भी चलता है अपने खेत की ओर, क्योंकि आकाश को अपने खेत जाना है। तो आकाश अपने रास्ते चल देता है। फिर आकाश अपने रास्ते चलना स्टार्ट कर देता है। वो दूसरे गांव से होते हुए सीधा अपने खेत की ओर चल देता है। ऐसे ही चलते चलते आकाश अपने खेत में पहुंच जाता है। आकाश अपने खेत में आ चुका है और इधर उधर देखता है, जो कि उसके खेत एकदम हरे भरे और ताजे ताजे अनाज दे रहा था। उसके पापा की मेहनत ने रंग लाया था, क्योंकि आज उसका मेहनत सफल हो चुका था। वो काफी ज्यादा खुश था और सामने से देखता है तो वहां से मुखिया जी आ रहे थे, जो कि वो उसको बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए आ रहे थे। तो आकाश खड़ा होकर के मुखिया जी का इंतजार करने लगता है। अरे बेटा आकाश, मैंने तो तुम्हें बहुत छोटे में देखा था, आज तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। और ये बताओ कि आज तुम खेत में क्या कर रहे हो और खेत में क्या करने के लिए आए हो? तो वही सोच करके मुखिया जी बोलते हैं कि बेटा तुम खेत में क्यों आए हो? तो आकाश बोलता है कि मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ और अपना खेत देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने खेत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था और फसल बोया था, जिसके कारण मैं खेत का निरीक्षण करने के लिए आया था कि हमारा खेत कैसा है। जब मुखिया जी ऐसा बोल रहे थे, तब आकाश को याद आता है कि उसे तो शाम को 4 बजे उससे मिलने जाना है। तो यही सोच करके आकाश वहां से समझा और बोला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ मुखिया जी, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। यही बोल करके आकाश वहां से निकलना चाहता था, लेकिन मुखिया जी अपने बातों में उसे उलझा रखे थे। फिर आकाश दौड़ करके वहां से भाग जाता है और इसी के साथ वो जाता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। निशा उसका इंतजार कर रही थी शाम को 4 बजे, और यहीं पे आकाश दौड़ करके वहां से निकल जाता है, क्योंकि मुखिया जी से वो बात करना नहीं चाहता था। और मुखिया जी भी यही सलाह सुनते हुए वहां से मुखिया जी निकल जाते हैं अपने घर की ओर। दोस्तों, अगर आप लोग को सेकंड पार्ट देखना है, जिसमें कि आकाश निशा को अपना प्यार का इजहार मंदिर के पास करता है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।